हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर, आपकी बुक का 10 हो सकता है। ये टॉपिक का नाम रहेगा कैश बुक। देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी 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 इजी टॉपिक है ये आपकी 11th क्लास का। क्यों? क्योंकि कैश बुक बनाना हमारे बाएं हाथ का खेल बन जाता है एक बार अगर हमें इसका जस्ट एक टॉपिक या एक एक तरीके से एक मंत्र अगर इसका हाथ लग जाए तो कैश बुक से आसान कोई पूरे अकाउंट के चैप्टर जितने भी आपके 11th क्लास में सबसे इजी ये टॉपिक रहने वाला है। देखो कैसे रहने वाला है। जब जब आपसे कैश बुक बनाने के लिए बोला जाएगा तो जनरली कैश बुक दो तरीके की होती है। या तो आपसे सिंगल कॉलम कैश बुक पूछ ली जाती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, या बच्चों आपसे डबल कॉलम कैश बुक पूछ ली जाती है। बस दो तरीके की कॉलम है, डबल कॉलम कैश बुक। और जब ये दो ही मेनली दो ही कॉलम की कैश बुक होती है तो सिंगल कॉलम या डबल कॉलम। और लास्ट में आपको जाते जाते कभी कभी एक सरप्राइज दे दिया जाता है कि बच्चों पेटी कैश बुक भी बनाकर देख लेना। कौन सी कैश बुक? पेटी कैश बुक। ओके, ये लास्ट में आपको सिखा दिया जाता है। पेटी कैश बुक में भी सिंपल पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है टू पार्ट्स में। लेकिन मेनली या बेसिकली देखा जाए तो कैश बुक में हम कौन कौन सी कैश बुक सीखेंगे? सिंगल कॉलम और दूसरा डबल कॉलम कैश बुक। दो तरीके की कैश बुक पूछी जाती है। अब कैश बुक को समझो बच्चों। पहले कैश बुक लिखा हुआ है, नाम से समझने की कोशिश करो। कैश, कैश का मतलब कैश बुक वो बुक होती है जहां पे ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, जहां पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हो उसको कौन सी बुक बोला जाता है? कैश बुक बोला जाता है। मतलब सर कैश रिकॉर्ड, कैश ट्रांजैक्शन, क्या आपने एक्रूअल बेसिस का नाम सुना है? आप कहोगे हाँ। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? जहां पे सर हम कैश और क्रेडिट, कैश मिल गया हो या आउटस्टैंडिंग, रिसीव और येट टू रिसीव, पेड और ड्यू बट नॉट पेड, सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, वो एक्रूअल बेसिस होता है। मैंने कहा बच्चों यही कॉन्सेप्ट है कि एक्रूअल बेसिस में जो चीजें रिकॉर्ड की जाती थी अब उस तरीके से यहां रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहां पे हम सिर्फ कैश बेसिस को फॉलो करेंगे। और आप बताओ फोर्थ चैप्टर में कैश बेसिस में क्या था कि जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हो उसको कैश बेसिस बोला जाता है। और हमारी बुक का नाम भी क्या है? कैश बुक। तो अगर कैश की ट्रांजैक्शन होंगी तो रिकॉर्ड होंगी, और अगर कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। यहां पे भी इंटरेस्ट है, यहां पे भी एक ट्विस्ट है। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, और जब हम डबल कॉलम की बात करते हैं तो ये कहते हैं चलो कैश के साथ साथ एक और चीज कंसीडर कर लो जिसको आप चेक बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों? चेक या फिर बैंक की ट्रांजैक्शन। तो ये कहते हैं कैश बुक, बैंक भी कैश के सिमिलर ही होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसको। तो कैश बोलो बैंक बोलो वैसे तो बात एक ही है, लेकिन जब ये सिंगल कॉलम बोलते हैं तो प्योर कैश, कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। एक हाथ में कैश दो, एक हाथ से लो तो लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर इन्होंने कहा डबल कॉलम तो कह रहे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, कैश के साथ साथ चेक भी लिख लेते हैं, बैंक वाली ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, बात तो एक ही है ना। तो वो किस में बनाते हैं? डबल कॉलम में। तो बच्चों हम आपको इस चैप्टर में सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और बाद में पैटी कैश बुक, इनकी तीनों की वीडियो अलग अलग बनाएंगे और तीनों में आपको प्योर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तो बिना अपना समय खराब किए आज बढ़े आगे और सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करके देखें। ठीक है, तो प्रेजेंट करते हैं कैश बुक का क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए बनाना पड़ेगा फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आपके सामने क्वेश्चन और क्वेश्चन का फॉर्मेट ये बना हुआ। आप कहोगे सर ये फॉर्मेट सा नहीं लग रहा। मैंने कहा अभी लगवा देते हैं, फॉर्मेट को फॉर्मेट बना देते हैं। देखो ऊपर मैं हेडिंग डाल रहा हूं सिंगल कॉलम कैश बुक। राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, क्योंकि बुक है तो एलएफ लिखेंगे, अमाउंट। सिंगल कॉलम में तो ये अमाउंट का मतलब कैश, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ और फिर अमाउंट। अमाउंट का मतलब ओनली कैश।
बैंक भी नहीं, चेक भी नहीं, उधार तो बिल्कुल है ही नहीं। उधार को तो बिल्कुल ऐसे हाथ, ट्रांजेक्शन को दूर करके निकल जाना। क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को हाथ मत लगा देना, करंट लग जाएगा, क्योंकि कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, कैश बुक बना रहे हो। लेकिन हाँ, अगर बैंक वाली ट्रांजेक्शन होगी तो अगर डबल कॉलम बोला होता तो मैं बैंक की ट्रांजेक्शन को कंसिडर करता, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में मैं बैंक की ट्रांजेक्शन को भी इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। अच्छा, क्यों आसान बोल रहा था मैं, क्यों इतना बोल रहा था मैं? इजीएस्ट टॉपिक है हमारे 11th क्लास का, क्योंकि बच्चों कैश एसेट होती है, और एसेट जब भी आती है तो डेबिट साइड, और जब भी एसेट जाती है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। तो मतलब कैश का इनफ्लो, लो किसी अच्छे से कलर से लिखते हैं, पिंक कलर अगर दिखेगा तो उससे लिखते हैं। कैश का इधर की तरफ क्या लिखा जाता है बच्चों? इनफ्लो। और इधर की तरफ क्या लिखा जाता है कैश का? आउटफ्लो। मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, सॉरी, बिजनेस में कैश आ रहा है तो किधर की तरफ आएगा? डेबिट साइड। बिजनेस से कैश जा रहा है तो किधर की तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड। बस यही तो चेक करना है। कैश बुक खत्म। आपको नहीं, हम नहीं मान रहे, करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी, इतना आसान थोड़ी हो सकता है। मैं ठीक है बच्चों, आपको तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है ना, करके दिखा देते हैं। लो जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी टीएस ग्रेवाल में भी अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिंदर दिल्ली इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक बोला है। कहते हैं रिपिंदर ने बिजनेस की स्टार्टिंग की 2 लाख रुपीज से, कुछ नहीं बोला तो मानते हैं कि कैश में ही स्टार्ट किया होगा। ओके, अब आप बताओ, अगर 2 लाख रुपीज से बिजनेस की स्टार्टिंग की होगी तो आपके पास कैश आया होगा या आपके पास से कैश गया होगा? आप बिजनेस हो तो सर ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया होगा, और कैश आता है तो किधर की तरफ? डेबिट साइड, 2 लाख रुपीज। ईयर कौन सा है? 2023। हमारी क्वेश्चन में 22 है, मैं आपके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं 23। जनवरी 1। और रीजन, पर्टिकुलर्स में हमेशा क्या लिखा जाता है? रीजन। और रीजन क्या है? ऑनर जब भी अमाउंट लगाता है तो उसको रीजन में बोलते हैं कैपिटल। तो हमारे पास 2 लाख रुपीज इनफ्लो, इनफ्लो, रीजन कैपिटल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां भी पहले लिख कर रख लेते हैं 2023, लिखना तो है ही, तो पहले लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अच्छा, अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो बच्चों मैंने कैश दिया होगा ना, मैंने कैश दिया होगा। मैंने कहा लो सर कैश, और कैश मैंने एक तरफ से दिया, मैंने कहा सर कैश ले लो, और उधर से उन्होंने मुझे क्या दे दिया? उन्होंने कहा फर्नीचर ले लो, फर्नीचर ले लो। अब बताओ, हमें तो कैश रिकॉर्ड करना है, और कैश आया या गया? आप कहोगे सर ऑब्वियसली आपने पे किया है तो आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड 50,000 जनवरी 2, और रीजन बाय फर्नीचर, क्योंकि पैसा गया फर्नीचर की वजह से, तो टू फर्नीचर अकाउंट। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब की बार आपने गुड्स परचेज कर लिए, गुड्स। हमने कहा सर अगर हमने गुड्स परचेज किए होंगे तो हमारे पास से कितने रुपए के गुड्स परचेज किए? 30,000 के कैश में। तो सर हमारे पास से तो कैश फिर गया होगा। आपने फिर जेब में से निकाली अमाउंट, आपने कहा सर गुड्स दे दो, गुड्स दे दो। उन्होंने कहा गुड्स ले लो, गुड्स ले लो, गुड्स ले लो। अब आप बताओ, गुड्स आ गए और कैश चला गया। तो 30,000 रुपीज अगर मेरे पास से फिर से आउटफ्लो हुआ तो मैं क्रेडिट साइड में कितने रुपए लिखूंगा? 30,000। रीजन क्या लिखूंगा? परचेज, क्योंकि गुड्स परचेज किया है तो गुड्स जब खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज किया जाता है। जनवरी 3। वेरी वेरी गुड, मजा आ रहा है सर, ये तो बहुत इजी लग रहा है। तो सारा ऐसा ही तो है। कहते हैं परचेज के बाद पेड फ्रेट 500, 5 तारीख को 500 रुपए का किराया जमा करा। 500 रुपए तो फिर गए किराया भाड़ा। सर 500 का आउटफ्लो है, मैंने कहा ओके। सर रीजन फ्रेट है, मैंने कहा ओके। सर रेट क्या है, डेट क्या है? हमने कहा, इन्होंने बोला जनवरी 5, ओके डेट जनवरी 5 लिख दी। क्या दिक्कत है? दिक्कत कहां आ रही है? जब इजी इजी ट्रांजैक्शन धोरे आ रही है, क्या फर्क पड़ता है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ओह, बहुत देर बाद कैश आ रहा है, क्योंकि जो गुड्स मेरे पास था अब मैं उसको बेचने जाऊंगा और बदले में जेब में पैसा लाऊंगा बिजनेस में। तो 28,000 बहुत देर बाद आए हैं, 7 तारीख को। ओके, 28,000 रुपीज आए
जनवरी 7 को इनफ्लो हुआ, रीजन था सेल्स अकाउंट, सेल की वजह से कैश आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पेड टू रमेश, रमेश को 20,000 रुपीज आपने पे किए। अगर सर रमेश को पे किए होंगे तो फिर से पैसा तो गया होगा, तो हमने कहा ठीक है, आउटफ्लो 20,000 रमेश को दिया हमने, और कौन सी डेट पर दिया, तो शायद जनवरी 10 को दिया, तो रमेश को 10 को अमाउंट पे कर दिया। कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 रुपीज का गुड्स फिर सेल कर दिया। बच्चों सेल किया होगा तो फिर से पैसा आया होगा, तो 10,000 रुपीज इनफ्लो जनवरी 15। रीजन फिर से सेल किया सर हमने, तो हमने कहा रीजन लिख दो। वेरी वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है हमारे पास 20 तारीख को वेजेस पे कर दिए बच्चों 10,000 रुपीज के आपने। हमने कहा ठीक है जी, वेजेस पे कर देते हैं। रीजन है वेजेस, आउटफ्लो तो है ही। 10,000 रुपीज के वेजेस पे किए, जनवरी 20 को पे किए। नेक्स्ट पे आओ, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। बताओ, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन आ गई और क्या सिखाया था, मैंने कहा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो मत, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन को देखते हैं ना, कौन सा बेसिस चल रहा है, कैश बेसिस। क्या एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे यहां, आंसर इज नो। तो एक्रूअल बेसिस मतलब क्रेडिट की ट्रांजेक्शन आ जाए तो इग्नोर, हाथ दूर करो, इसको दूर करो। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा मैं 31 मार्च की, मैं क्रेडिट पे तो हाथ रख लेता, मैं देखूंगा ही नहीं बिल्कुल भी इसे। पेड रेंट बाई चेक, क्या इसको भी देखूं, कौन सा कॉलम चल रहा है, सिंगल कॉलम, और सिंगल कॉलम में सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ओनली कैश। भाई साहब दोनों को मेरी नजरों से हटा दो, एक सेकेंड, यस। अब बताओ, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। जो दोनों ट्रांजेक्शन थी कैश और वो चेक और क्रेडिट, मैंने नहीं देखी, देखूंगा ही नहीं क्योंकि सिंगल कॉलम है। सर अब क्या करें, मैंने कहा बस हवन कर लो थोड़ा सा, मतलब अब इसको बैलेंस कर दो। अकाउंटिंग का अल्टीमेट गोल लास्ट में बैलेंस करना भी होता है। जब अकाउंट्स या बुक्स बनती हैं तो बैलेंस कैसे होता है, अमाउंट वाले कॉलम का टोटल। ओके, करो बच्चों टोटल। किधर की साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 2 लाख से शुरुआत हुई थी यहां, यही वाला टोटल ज्यादा आएगा, 2,38,000। जिधर का टोटल ज्यादा होता है दोनों तरफ वही अमाउंट लिखा जाता है। आप कहते सर क्रेडिट का ज्यादा होता तो क्रेडिट का टोटल करता, वही यहां लिख देता। अब 2,38,000 में से इधर वाला अमाउंट माइनस कर दो, लेस कर दो। तो लेस करोगे तो 8 2 10, इन सारे अमाउंट को माइनस कर दो तो आंसर निकल कर आएगा 1,27,500। ये बैलेंस बच रहा है, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। और ये जो भी बैलेंस बचता है, तो जनवरी का मंथ लास्ट कब होता है, 31 को, तो लास्ट डेट लिखो यहां पे, लास्ट डेट लिखो जनवरी की 31 जनवरी। और क्योंकि ये बैलेंस निकल कर आया तो इसको लिखो बाय बैलेंस, और इसके आगे लिख देना सीडी। सीडी का मतलब जनवरी मंथ में ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, और इसको हम कैरी कर रहे हैं कि जाओ आप अगले महीने की स्टार्टिंग में लिखे जाना। आप कहोगे सर मतलब, मैंने कहा बच्चों इस महीने के लास्ट का बैलेंस अगले दिन, कल का दिन, क्योंकि आज मान लो जनवरी 31 है तो कल नए महीने की शुरुआत होगी 1 फरवरी, तो नए महीने को शुरू करना, ऑपोजिट क्रॉस में आना Feb 1, और उस बैलेंस सीडी को इधर की तरफ लिख देना टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन को शॉर्ट में बीडी लिखते हैं, 1,27,500। इस सीडी को बीडी बना देना, हर बार फॉर्मेलिटी है, करनी पड़ेगी आपको, मजबूरी है आपकी। अब आप बताओ कैसा लगा आपको ये वाला क्वेश्चन। सर बहुत खूबसूरत है ये क्वेश्चन, इसमें तो बहुत ही आनंद आ गया। मैंने कहा अब तो क्योंकि मैंने पहले नहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने हाथ नहीं लगा, अब मैं देखूंगा ही नहीं बच्चों, मैं तो इग्नोर कर रहा हूं। तो बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उनको ऐसे लिख देना है, जिधर का टोटल ज्यादा हो पहले दोनों तरफ वही अमाउंट लिखो, माइनस करो और आंसर लिख दो। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ श्री गोपाल ऑफ अमृतसर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शंस लिखी हुई हैं, आपको सिंपल कैश बुक बनानी है। अब कुछ बच्चों के सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, सर ये सिंपल कैश बुक क्या है, सर हमने तो सिंपल कैश बुक का कभी नाम ही नहीं सुना,
बच्चों सिंपल कैश बुक और कुछ नहीं, सिंगल कैश बुक का ही दूसरा नाम है। जैसे किसी का नाम घर पे गोलू और स्कूल में सौरभ होता है, उसी तरीके से सिंगल कॉलम सिंपल कॉलम एक ही बात है। और गोपाल जी हैं ये, इनको सिंपल कॉलम कैश बुक बनाकर देनी है। हमने कहा बच्चों पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट कैसे बनता है, तो सबसे पहले सर हेडिंग डलती है, क्या, सिंपल कैश बुक। आउटफ्लो क्रेडिट साइड, इनफ्लो डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सॉरी यहां तो एलएफ आता है, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। वेरी वेरी गुड। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 अप्रैल को गोपाल कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज से बिजनेस की स्टार्टिंग की है। हमने कहा ठीक है, ईयर हम आपके अकॉर्डिंग डालेंगे 2023, अप्रैल 1, इनफ्लो हुआ है कैश का, तो हमने कहा 2 लाख रुपीज कैश में लिख दो, रीजन में कैपिटल लिख दो क्योंकि ओनर ने इन्वेस्टमेंट दी है, तो टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल कैश बुक बन रही है। सिंपल कैश बुक में ऐसे ही लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, और कुछ नहीं बताया कि ये किसके थ्रू पे किया है। और मे भी आपकी बुक में लिखा हो चेक, क्या पता आपने इसको चेक से पे किया हो। कुछ नहीं लिखा। हम कुछ नहीं लिखा तो या तो हम मानते हैं हमने क्रेडिट पे परचेज किया होगा, या हम मान के चलते हैं हमने इसे चेक से बैंक के थ्रू खरीदा होगा। और इस वजह से मैं बैंक वाली ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता हूं, तो मैं 4th ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, परचेज गुड्स कैश 40,000। क्या बच्चों ये आउटफ्लो है 2023? आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये तो ब्लैक से लिख गया, तो इसको वाइट बना लो। कौन सी डेट पर? अप्रैल 6। अप्रैल 6 को आपने 40,000 रुपीज का आउटफ्लो किया अप्रैल 6 को, और रीजन था बाय परचेज अकाउंट। अब तो मुझे ये गीत सा लग रहा है बच्चों, अब तो मैं गीत सा गा रहा हूं, क्योंकि अब मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना आसान क्वेश्चन भी क्या 11th क्लास में आना चाहिए या 11th में बनाना चाहिए था। अब बना दिया तो क्या करें बेटा। कहते हैं पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000। आपने मशीन के लिए एक छोटा सा 4,000 रुपए का खर्चा किया है, पे किया है। तो अब हम यहां पे मानेंगे पे किया है तो कैश ही पे किया होगा। आपको सर चेक क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि बच्चों एक तो अमाउंट वेजेस के लिए पे किया है, इंस्टॉलेशन बेशक करा रहे हैं तो, लेकिन है तो छोटा सा अमाउंट, तो मानते हैं छोटा मोटा खर्चा कैश से हो जाता है। जो बड़ी अमाउंट एसेट्स वगैरह खरीदी जाती हैं तो ये माना जाता है उनको जनरली चेक से पेमेंट होती है उनकी। तो यहां पे मैंने 6 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को अगर 4,000 रुपीज पे किए हैं इंस्टॉलेशन में, तो मैं 4,000 रुपीज लिखूंगा, अप्रैल 8 लिखूंगा, और रीजन में मशीनरी लिखूंगा। अब बहुत वाले सारे बच्चों का दिमाग खराब हो गया होगा, सर वेजेस क्यों नहीं लिखा, सर इंस्टॉलेशन क्यों नहीं लिखा, सर मशीनरी ही क्यों लिखा। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो रेडी टू यूज तक का कोई भी अगर एक्सपेंस होता है उसके ऊपर, तो वो उसकी कॉस्ट में ही प्लस हो जाता है। इस वजह से अगर इंस्टॉलेशन कराना जरूरी है मशीन को यूज करने के लिए, तो मशीन के ऊपर किया गया इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। इस वजह से मैंने यहां पे क्या लिखा है, मशीनरी अकाउंट लिखा है। अंडरस्टैंड? आप कह रहे हो सर रिपीट कर दो, मैंने कहा ये तो YouTube पे है, आप दोबारा पैक करो और फिर से सुन लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर रिपेयर 1900। ओके, कंप्यूटर रिपेयर कराया हमने, ठीक है रिपेयर करा लेते। कितने रुपए में रिपेयर हुआ है सर? रिपेयर हुआ है 1900 में। 1900 में कंप्यूटर रिपेयर हुआ, कौन सी डेट पर हुआ? अप्रैल 12। रीजन रिपेयर। ओके, कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। वेजेस पे किए, पोस्टेज स्टैंप पे किया, और पेड स्टेशनरी। वेजेस, पोस्टेज स्टैंप और स्टेशनरी, तीन तीन जगह पैसा खर्च हुआ है। वेजेस, पोस्टेज स्टैंप, स्टेशनरी। जल्दी जल्दी भाई, वेजेस, पोस्टेज स्टैंप,
और स्टेशनरी। अब कोई अगर ये सोच रहा है कि सर परचेज पोस्टेज स्टैंप लिखा है तो आपने यहां पे परचेज क्यों नहीं लिखा है, तो मैं ये बता दूं, सिर्फ गुड्स परचेज करते वक्त परचेज लिखा जाता है, उसके अलावा नाम लिखा जाता है। अमाउंट कितने कितने का, पेड 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 15, 150, 2700, 15,000, 150, 2700। ओके, कौन सी डेट, 15 अप्रैल 15, अप्रैल 15, अप्रैल 15, अप्रैल 15। ओके, अप्रैल 115, 115 तो डेट ही नहीं होती बच्चों, क्या लिखवा रहे हो तुम भी गलत सलत सब। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है 19th को सोल्ड फॉर कैश, कैश में सामान बेचा, हाँ इनफ्लो होएगा, इतनी देर बाद इनफ्लो होएगा, अब तक तो इनफ्लो ही नहीं हो रहा था, आउटफ्लो ही आउटफ्लो, आउटफ्लो ही आउटफ्लो हुआ जा रहा था, इनफ्लो होएगा। कहते हैं आपने कैश में सामान बेचा, कौन सा सामान, हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, भूषण ये रहा भूषण, 40,000 रुपीज का भूषण से सामान खरीदा, कहते हैं इसका आधा सामान बेच दो। अब बताओ बच्चों 40,000 का हाफ कितना होता है, 20,000। 20,000 का गुड्स आपने कैश में बेचा 25% के प्रॉफिट पे, 25%, मतलब 5,000, 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000। वैसे मैंने ट्रिक वाला शॉर्ट भी डाला हुआ है, अब देख लेना परसेंटेज निकालने वाला, चलो निकाल के दिखा देते हैं। 20,000 का 25%, 5,000, तो इसका मतलब सर ये कितने का हो गया, 25,000। कहते हैं सर 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे दो, फेक डिस्काउंट, मतलब हम अगर इसमें से देखो 5% उसे कम करके देंगे, क्या ये मेरा लॉस है, ऑब्वियसली नो। सर मैंने तो ऑलरेडी 5,000 इसमें जोड़ दिए पहले, मैं तो कह रहा हूं 25,000 तक कमा सकता हूं, मतलब 20,000 को 25 बना सकता हूं, 5,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर मैं इसमें से कुछ रुपए कम भी कर दूं तो मेरा क्या लॉस, कोई भी लॉस नहीं है। कहते 5% कम कर दो, ओके, हमने कहा 1250, आप बच्चों चेक कर लेना, आप देखो ऐसे कर लो, 2500 का 1% निकाल लो, 1% कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। अब 250 की किस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 में, या फिर 10% निकाल लो, 2500, 25,000 का 10% कितना होता है, 2500, तो 10% का आधा 5%, तो 2500 का आधा 1250, ऐसे बोल सकते हो। अब बताओ 25,000 में से 1250 माइनस करूंगा तो 23,750, ले लो कैश ले लो, बहुत देर बाद आया बच्चों, 23,750। किस वजह से आया ये, सेल्स की वजह से। कौन सी डेट पर सेल किया आपने ये, 19। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा कह रहा है सर कैलकुलेशन दोबारा करो, कौन कह रहा है कैलकुलेशन दोबारा, कौन करवाना चाहता है, कर देते हैं बच्चों, कोई बात नहीं। अच्छा जो बोर होंगे वो इसको थोड़ा सा स्किप कर लेना, अब मैं पर एक बार दोबारा समझाऊंगा। 20,000 ये हाफ गुड्स है, भूषण से 40,000 का गुड्स परचेज किया था, उसका आधा कर दिया, 20,000 आ गया। कहते हैं 20,000 के गुड्स को 20 पे नहीं बेचना, 25% इसमें प्रॉफिट ऐड कर लो। बच्चों मैंने भी कैलकुलेट करके दिखाया, 5,000 कैसे आएगा वो तो आपको पता हो गया ना। तो मैंने कहा ये 20,000 का सामान मैं 25 में बेचने निकला, हमसे कहा यार 5% का डिस्काउंट भी दे दो इस पे, टीडी, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों 25,000 का 5% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 25,000 इंटू 5/100 कर देना, 20 से 20, 250 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आएगा। 25,000 में से 1250 माइनस करो तो इसका मतलब 23,750 रुपए हमको मिल गए होंगे। यही मैंने कैश में इनफ्लो साइड दिखाया है। ओके गुड गुड गुड, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर पर्सनल फर्नीचर। बच्चों पर्सनल फर्नीचर, मालिक बहुत तेज हो रहे हो, मतलब बिजनेस में से 350 रुपए खर्च कर दिए कारपेंटर को, वो भी अपने घर का बेड सही करवाने में। बताओ आउटफ्लो है या नहीं, सर यस आउटफ्लो तो है, पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन ड्रॉइंग्स के नाम से, क्योंकि मालिक ने अपने पर्सनल एक्सपेंस में वो पैसा लगवाया है। और अप्रैल 24, अप्रैल 24, गुड, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गोपाल। ओह श्रीमती जी, श्रीमती जी अपने पति जी से बोलिए कि अपनी जेब से पैसा खर्च करें अगर आपके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, बिजनेस से पैसा विड्रॉ ना करें। अब आपके दिमाग में सर उसी का तो बिजनेस है, कर ले तो क्या हुआ, बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल,
बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। अब बताओ, क्या अगर वो श्रीमती जी के ऊपर कुछ खर्चा करेंगे तो क्या श्रीमती जी वाला अमाउंट ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली हाँ। कितने रुपए का खर्चा हुआ था? 1800 रुपए की दवाई। माय गॉड, इंसुलिन लग रही है क्या? बाय ड्रॉइंग्स। कौन सी डेट पर? अप्रैल 26। वो बच्चों कमाल हो गया, आज भी अप्रैल 26 है। 26 अप्रैल को 1800 रुपए खर्च हुए ड्राइंग्स के नाम से। शॉप का रेंट पे किया है 2500। शॉप का रेंट पे किया है 2500। शॉप का रेंट तो लास्ट डेट पर ही किया होगा। हाँ जी, 30 तारीख को 2500 रुपए पे किए हैं बाई रेंट। बस जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया तमाशा। टोटल कर लो अब जरा जल्दी से। किधर की साइड का टोटल ज्यादा आएगा? डेबिट का। 2,23,750। 2,23,750। इसमें से सारा बैलेंस माइनस करो, सारा जितना भी है। तो अप्रैल 30 को जो बचेगा इसमें से जब सारा माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी। घटाओ बच्चों, बताओ कितना आएगा? 155,350। ये बैलेंस बचा है, इन सबको ऐड करो, इसमें से माइनस कर दो, तो इसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। जाओ अगले महीने। हमने कहा अगला महीना तो हम यहीं शुरू कर देते हैं। कौन सी तारीख को खत्म हो रहा है मंथ? अप्रैल, तो शुरू हो जाएगा May 1। सीडी बन जाएगा बीडी। टू बैलेंस बीडी 155,350। ओके। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो आ गई है पसंद तो आप करें इसको लाइक, आप करें इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर। आप आए हो पहली बार अगर सीखने और आपको आ गया है बहुत ज्यादा मजा, तो आप करें चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।